हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हमने क्लास में कंप्लीट करा लिए हैं। अब कोरोना की कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसलिए ऑफलाइन क्लासेस थोड़ी पॉसिबल नहीं हो पा रही है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। बुक हम यूज कर रहे हैं मैथ ओलिवर की मैथ्स हंट, और हम इसमें स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 60 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर ब्रॉड, अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 2 मीटर सराउंड द गार्डन इनसाइड इट। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है हमारा जो कि 60 मीटर लॉन्ग है एंड 16 मीटर ब्रॉड है। इसी के अंदर अंदर इसलिए पता लगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इनसाइड इट। एक पाथ है, एक रास्ता जा रहा है जो कि 2 मीटर वाइड है, 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है जो कि इसके अंदर से जा रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, तो हमें उस पाथ का एरिया निकालना है और रिमेनिंग एरिया भी निकालना है गार्डन का। एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ विद ब्रिक एट 20 पर स्क्वायर मीटर। उसके बाद हमें इस पाथ को ईंटों से सही करना है, तो उसका भी हमें कॉस्ट निकालनी है, अगर 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से है। तो देखिए हमने इसका एक डायग्राम बनाया। सबसे पहले ये हमारा एक ABCD पहले एक गार्डन है जिसकी लेंथ हमारी थी AB 60 मीटर एंड BC 16 मीटर। गार्डन जो है विदाउट पाथ विल बी क्या कहलाएगा हमारा PQRS, क्योंकि हमने 2 मीटर यहाँ से कम करा, 2 मीटर यहाँ से कम करा, तो ये हमारा PQRS रह जाएगा विदाउट पाथ। तो PQ की जो लेंथ होगी, देखिए 2 मीटर यहाँ से कम हो रहा है और 2 ही मीटर यहाँ से कम होगा, तो टोटल कम हो जाएगा 4। तो हमने यहाँ से करके भी दिखाया है कि 16 माइनस टू दैट इज 56 मीटर रह जाएगी हमारी PQ की लेंथ। और TS जो है यहाँ से भी 2 मीटर कम हो रहा है, यहाँ से भी 2 मीटर कम होगा, टोटल कम हो जाएगा 4। तो 16 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारा 12 मीटर। अब इसके बाद हम गार्डन का एरिया निकाल सकते हैं विद पाथ। विद पाथ का मतलब पूरे गार्डन का एरिया जो कि ABCD के एरिया के बराबर है। तो ABCD का एरिया रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ है हमारा 60 और ब्रेथ है हमारी 16, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 960 मीटर स्क्वायर। यूनिट का विशेष ध्यान रखें, यूनिट बिल्कुल भी छूटनी नहीं चाहिए। इसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग गार्डन। रिमेनिंग गार्डन का मतलब ये जो PQRS है, तो ये PQRS की लेंथ हो गई PQ और हाइट हो गई PS, क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगल है तो इसका एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो 56 मल्टीप्लाई 12 और आंसर आ जाएगा हमारा 672 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा गार्डन का एरिया। हमें निकालना है पाथ का एरिया, एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ ये वाला एरिया है जो कि अगर पूरे में से हम इस वाले को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। तो हम पूरे में से माइनस कर रहे हैं एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS। तो ये हमारा 960, ये 672 माइनस करेंगे तो बचेगा 288। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था उसमें कि कॉस्ट ऑफ पेविंग पाथ विद ब्रिक्स निकालना था। क्वेश्चन में दे रखा था कि 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर का 20 रुपीज़ जा रहा है, तो इतने स्क्वायर मीटर का कितना जाएगा, तो 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5760। तो हमारा फर्स्ट आंसर था कि एरिया ऑफ पाथ निकालना है, तो एरिया ऑफ पाथ ये आ जाएगा। सेकेंड आंसर था एरिया ऑफ रिमेनिंग गार्डन, रिमेनिंग एरिया ऑफ द गार्डन, तो ये रिमेनिंग एरिया ऑफ द गार्डन आ जाएगा। और ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ द पेविंग द पाथ ब्रिक्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से कंप्लीट हुआ, इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एक आर्किटेक्ट ने प्लान करा एक हाउस ऑफ मिसेस कामरा एज शोन इन द फिगर। ये फिगर सामने दे रखी है हमारे सामने कि यहाँ पर डाइनिंग रूम है, बेडरूम है, बाथरूम है, लॉबी है, ये किचन है। और फाइंड द टोटल एरिया निकालना है हमें हाउस का, एंड फाइंड द एरिया ऑफ बेडरूम, किचन, डाइनिंग रूम, लॉबी। तो इन सभी चीज़ों को हमें एरिया सेपरेटली निकालना पड़ेगा और टोटल एरिया भी इसमें फाइंड करना है। तो देखिए ये सारे जो फिगर बने हुए हैं ये सब हमारे रेक्टेंगल्स हैं। देखिए ये किचन जो है इसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है। लॉबी है, ये इसकी ब्रेथ हो गई और इसकी जो लेंथ होगी वो इसके बराबर होगी। फिर ये आता है बेड बाथरूम, तो यहाँ पर देखिए ये 3 मीटर है, ये बाथरूम की भी लेंथ को कवर करेगा और ये बाथरूम 2 मीटर वाइड है, तो यहाँ से इसकी भी डायमेंशन हमें मिल जाएगी। बेडरूम हमारा 3 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है। डाइनिंग रूम हमारा 5 मीटर लॉन्ग है और 3 मीटर वाइड है। तो इस तरीके से हम यहाँ से इन सभी का एरिया निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे बेडरूम का एरिया। तो बेडरूम हमारा लेंथ है 3 मीटर और ब्रेथ है इसकी 2 मीटर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करा है कि
सबसे पहले हमने डायमेंशन ऑफ बेडरूम लिख ली, लेंथ उसकी 4 मीटर है और ब्रेथ उसकी 3 मीटर है। तो रेक्टेंगल की शेप में हो गया, इसलिए एरिया ऑफ बेडरूम हो जाएगा L इंटू बी, 4 इंटू 3, तो आंसर आ जाएगा हमारा 12 मीटर स्क्वायर। सेकेंड है इसके बाद एरिया ऑफ किचन, तो किचन भी हमारा रेक्टेंगल की शेप में है, तो L इंटू बी करके हमने इसका एरिया भी निकाल लिया। डाइनिंग रूम जो भी हमारा रेक्टेंगल की शेप में है, तो 5 मीटर चौड़ा, 3 मीटर, 5 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा है, तो ये भी एरिया निकल के आ जाएगा। एरिया ऑफ लॉबी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, मतलब सारे रेक्टेंगल हैं तो आपको L इंटू बी करके इन सभी के एरिया निकाल सकते हैं। टोटल एरिया आप चाहे इन सबको ऐड कर दें, या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं इस रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी 5 + 3 8 और ब्रेथ हो जाएगी इसकी 3 + 3 6। तो यहाँ पर हमने लगाया है 8 × 6, तो 8 6 48 मीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया आ जाएगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, ये फिगर हमारी दे रखी है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। और इस क्वेश्चन में थोड़े से आंसर में इसकी मिस्टेक है, वैसे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लेकिन इसके आंसर में मिस्टेक है इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया है। तो हम आप इसके सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें एक ट्रेपीजियम बना हुआ है और इधर एक ट्राइंगल बना हुआ है, हमें शेडेड रीजन निकालना है। तो शेडेड रीजन का मतलब बचा हुआ रीजन। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस पूरे ट्रेपीजियम में से ट्राइंगल माइनस कर दिया जाए तो ये शेडेड रीजन निकल के आ जाएगा बहुत आसानी से। तो देखिए यहाँ पर सब चीज नोट करके लिखा है कि PRST हमारा क्या है, एक ट्रेपीजियम है। इससे हमने इसे मिलाया था, तो ये PQST एक पैरेललोग्राम है। ये जो एरो लगे हुए हैं ये बताते हैं कि ये इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। इसके बाद PQTS 30 सेंटीमीटर की है, PQ ये लाइन, TS ये लाइन 30 सेंटीमीटर की होगी। हम निकाल रहे हैं पहले पूरे का एरिया ट्रेपीजियम का। तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। पैरेलल साइड है PR और TS और हाइट है SM। तो ये वैल्यू लगाई है हमने। पूरी लेंथ है PR 40, ऊपर वाली 30 और इनटू हाइट हो गई SM 12। तो इससे हम कैंसिल करेंगे, इसे इन दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा ट्रेपीजियम का एरिया निकल के आ गया। इसके बाद हम इस ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। बेस दे रखा है, हाइट भी दे रखी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल SQR 1/2, बेस हो गया इसका QR और हाइट हो जाएगी SM। तो QR है 10, हाइट है 12, 2 6 12 हो जाएगा, 10 6 60 हो जाएगा। तो यहाँ से इस ट्राइंगल का एरिया भी निकल के आ गया। शेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम PRST माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल SQR माइनस करा और यहाँ से एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इसका ये सेकंड पार्ट बहुत ही आसान है, बस केवल आपको फॉर्मूले बिल्कुल भी गायब नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं बोलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड पार्ट जो है, इसमें शेडेड रीजन को निकालना है। बहुत ही आसान है ये भी। शेडेड रीजन ट्राइंगल की फॉर्म में है, DEFG एक रेक्टेंगल है और DEH जो ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था तो हमने यहाँ पर इसे मेंशन कर दिया H पॉइंट, ठीक है। तो ये DEH क्या बन गया, एक ट्राइंगल। जब ये ट्राइंगल बन गया तो इसका एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि शेडेड रीजन ही तो निकालना है, शेडेड रीजन ट्राइंगल की शेप में। और देखिए ये 7.5 है, तो यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो भी 7.5 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं और पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कहीं भी देख लीजिए आप सेम रहेगी। तो हमने क्या करा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, ये भी 7.5 की है, हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। बेस हो जाएगा इस ट्राइंगल का पूरा 16 और हाइट हो जाएगी 7.5। तो इसका एरिया इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 60 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका इसका थर्ड पार्ट भी यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 पर। 2 साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड दे रखी हैं 5 और 12। अब 5 और 12 कौन कौन सी दे रखी हैं ये अभी तक पता नहीं है, लेकिन जब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। तो फाइंड द एरिया एज वेल एज लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। इसका मतलब है कि हमें हाइपोटेनस नहीं दे रखा है, वो हमें फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। तो देखिए हमने एक राइट ट्राइंगल बना लिया, ये हमारा हाइपोटेनस है, तो हमने बाकी दोनों साइड को 5 और 12 कर लिया। आप यहाँ भी 5 ले सकते हैं, क्योंकि मेंशन नहीं है तो कुछ भी ले सकते हैं। तो वी हैव अ राइट ट्राइंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। हम इसका ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगी हाइट। तो 5 × 12, तो 2 से इसे कैंसिल किया, 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इस ट्राइंगल में आप लगा सकते हैं PGT। PGT मतलब हो गया पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें क्या होता है कि 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, बाकी दोनों बची हुई साइड्स का स्क्वायर का सम, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 12, बेस है 5, 12 का स्क्वायर 144, का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करा 169 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट होता है 13 का। तो यहाँ से हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा पहला आंसर, दूसरा आंसर हमारा एरिया, दोनों हमारे यहाँ से फाइंड आउट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 34 एंड 66। एक ट्रेपीजियम है इसकी तरह, इसकी पैरेलल साइड दे रखी है 34 एंड 66। तो आप यही बना सकते हैं, ये 34 हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा लॉन्ग वाली साइड। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 16.5। डिस्टेंस भी दे रखी है, मीन्स आपको ये हाइट भी दे रखी है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है, आप ये खुद कर सकते हैं। पैरेलल साइड दे रखी है, हाइट दे रखी है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये आप स्वयं करें। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। इसके बाद द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड, एक ट्राइंगल है, उस फील्ड का एरिया दे रखा है हमारे पास 12, 6, 7, 4। परपेंडिकुलर फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, इसके एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है अपोजिट साइड पर, वो 84 का है। मतलब ये यहाँ से आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ए बी सी में से कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें से हमने जो ड्रॉ किया है उसकी लंबाई दे रखी है 84, मतलब ये AD हमारे पास 84 गिवन है। हमें क्या निकालना है, हमें जिस लाइन पर उसने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उस साइड की लेंथ फाइंड करनी, मतलब आपको फाइंड करना है BC। तो हम इस ट्राइंगल का एरिया जानते हैं तो हम इसी का यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 12, 6, 7, 4। यहाँ पर आप यूनिट भी यूज कर सकते हैं, मीटर स्क्वायर। इसके बाद फॉर्मूला होता है 1/2, बेस हो गया BC और हाइट हो जाएगी इसकी AD। तो 1/2 BC की जगह BC रहेगा और AD की वैल्यू हो जाएगी 84। यहाँ हमने इसे पुट कर दिया, इससे इसे कैंसिल कर दिया 42, और ये 42 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा यहाँ पर डिवाइड। इससे आप इसे कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 301.76 मीटर। तो ये लेंथ ऑफ द साइड आ जाएगी BC। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 दे रखा है चाइना टुक अ कार्डबोर्ड, चाइना ने एक कार्डबोर्ड लिया जिसकी लेंथ थी 70 सेंटीमीटर और विड्थ है उसकी 40 सेंटीमीटर। सी कट अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच कॉर्नर, उसने हर कॉर्नर से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक एक स्क्वायर कट कर लिया और फोल्ड कर दिया। लाइक जैसे कि यहाँ से इसने ऐसे ये साइड में काटा और इससे इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, ये क्यूबाइड की शेप में बन जाएगा। जैसे हम कपड़े लेके आते हैं तो डब्बे में आते हैं, तो डब्बे हमारा खाली जो डब्बा होगा वो इस शेप में हो जाएगा। ऐसे करके फोल्ड करेंगे सब तरफ से तो वो क्या बन जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा, वो भी ओपन। तो ईच कॉर्नर से और फोल्ड कर दिया उसने चारों तरफ से, जिसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। जब 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करा तो 6 सेंटीमीटर ही मुड़ेगी यहाँ साइड। व्हाट इज द शेप ऑफ द बॉक्स, तो बॉक्स की जो शेप होगी वो होगी क्यूबाइड, वो भी ओपन क्यूबाइड। और एरिया ऑफ द बॉटम, और जो बचा, जो डब्बे का नीचे वाला हिस्सा बचा, उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखिए इस फिगर से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कार्डबोर्ड था वो था 70/40 का। हमने क्या करा, 6 सेंटीमीटर सब कॉर्नर से काटा और इसे फोल्ड कर दिया। तो ये हमारा रिमेनिंग बचेगा नीचे का हिस्सा। देखिए व्हेन शी कट अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच कॉर्नर, तो डायमेंशन जो रह जाएंगी, लेंथ रह जाएगी 70 थी, 6 सेंटीमीटर उसने यहाँ से कट करेगी और 6 यहाँ से कट करेगी तो बचेगी 58। और ब्रेथ है 40, 6 थी, 6 ऊपर नीचे से कट होगी तो बचेगी 28। हमें निकालना है इस बेस का एरिया, बॉटम का एरिया। तो बॉटम का एरिया हो जाएगा L1 इंटू V1, L1 ये है, V1 ये है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1624 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 क्वेश्चन है हमारा, द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। डायगोनल्स दे रखे हैं हमारे, एरिया फाइंड करना है रोम्बस का और लेंथ ऑफ साइड्स, उसकी साइड भी फाइंड करनी है। देखिए बहुत ही आसान है एरिया तो निकालना। जैसे हमारा फॉर्मूला होता है, डायगोनल दे रखे हैं इसके दोनों, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो 1/2, पहला डायगोनल 8, दूसरा डायगोनल 6, 2 4 जा 8 और 6 4 जा 24। पहला आंसर बहुत आसानी से आ गया। अब आपको ये क्वेश्चन करने के लिए डायगोनल्स की प्रॉपर्टी होना चाहिए, रोम्बस की आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस के डायगोनल कैसे कहाँ कट करते हैं और कैसे होते हैं। तो डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर, मतलब O जो है वो AC का भी मिड पॉइंट होता है और BD का भी मिड पॉइंट होता है। तो OA जो होगा वो AC का हाफ होगा, और AC को हमने अगर लेट कर लें 8 तो OA हो जाएगा 4। OB भी हमारा BD का हाफ होगा, वो भी इतनी सी लाइन है, ये पूरी BD है तो ये BD का हाफ होगा, तो BD है 6 तो इसका हाफ हो गया 3। अब यहाँ से देखिए ये ट्राइंगल बन गया राइट ट्राइंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पर इंटर बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ 90 भी बनेगा। तो ये ट्राइंगल है हमारा राइट ट्राइंगल, इसमें PDT लगाएंगे। 90 के सामने वाली साइड बनेगी हाइपोटेनस, तो AB का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर।
AO है 4, BO है 3, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25 हो गया डाइड करके। यहाँ से अब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर रूट चढ़ेगा और स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो AB जो है लेंथ ऑफ द रोम्बस, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। सिंपल है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल। आइसोसेल ट्राइंगल कौन सा होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, हुज बेस इज 18 सेंटीमीटर और वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 15 सेंटीमीटर। तो दोनों में से एक इक्वल साइड भी दे रखी है और बहुत ही आसान है। देखिए इसमें हिंट्स भी दे रखी है कि इन आइसोसेल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वर्टेक्स से, वो बाइसेक्ट करता है बेस को। तो आते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिए इसमें हमारे पास BC गिवन है 18 सेंटीमीटर जो हमारी बेस है, इक्वल साइड है AB और AC जिसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो AD बाइसेक्ट करेगी BC को। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD से, यहाँ लिख देंगे कि AD परपेंडिकुलर BC। तो यहाँ से जो AD है वो बाइसेक्ट करेगा BC को। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि BC को हाफ कर देगा, BD और DC इसके इक्वल पार्ट होंगे। तो BD क्या होगा? 18 का हाफ, तो 9 रह जाएगा। अब इस ट्राइंगल में ABD में हम लगाएंगे PDT, क्योंकि आपके पास AB भी है BD भी है और आपको निकालना क्या है? AD, क्योंकि आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया के लिए बेस इंटू हाइट होना चाहिए। ABD में PDT लगाया तो AB है हाइपोटेनस, AB का स्क्वायर और बाकी साइड बची AD और BD, तो AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB है 15 का स्क्वायर, यहाँ AD हमें पता नहीं है, और ये 9। 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर 81, लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, इधर रहेगा AD स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 144 बचेगा, स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट चढ़ेगा और ये होता है 12 का स्क्वायर। तो हमारे पास अब हाइट आ चुकी है इस ट्राइंगल की, बेस हमें पता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट करके BC इंटू AD करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं और एरिया आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप 18 क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। प्लॉट ऑफ लैंड इज इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एक प्लॉट है जो कि हमारे एक क्वाड्रिलेटरल के शेप में है, तो हमने बना लिया ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। वन ऑफ इट्स डायगोनल 320 मीटर, तो इसका एक डायगोनल जो है 320 मीटर लंबा है, तो हमने इस AC को ले लिया है इसका डायगोनल जो कि 320 मीटर लॉन्ग है। टू वर्टिसेस ऑन आइदर साइड। आइदर साइड का मतलब है अब इस डायगोनल को छोड़ के दोनों बचे इधर उधर के वर्टिसेस, उनसे डायगोनल जो है 30 और 75 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है और यहाँ से 75 मीटर की दूरी पर है। हमें इसका एरिया फाइंड करना। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करा हमने इसको हमने इसका एरिया ABCD लिख लिया पहले, क्वाड्रिलेटरल है, AC इसका डायगोनल है और टू वर्टिसेस D एंड B जो है वो 30 मीटर एंड 75 मीटर अवे हैं फ्रॉम AC से। ये जो DM है वो 30 मीटर की दूरी पर है और जो BN है वो 75 मीटर की दूरी पर है। इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। हमने इस डायग्राम को मिलाया तो ये जो क्वाड्रिलेटरल था ये दो ट्राइंगल में टूट गया, ABC और ADC में। तो देखिए हमने ये ऐड करा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। अब देखिए ABC पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो ये इसका हाइट हो जाएगा और जिस पर ड्रॉ किया गया है वो इसका बेस कहलाएगा। तो बेस हो गया इसका AC और हाइट हो जाएगी BM। इसी तरीके से इसका बेस AC और हाइट हो जाएगी इसकी DM। 1/2 बेस दोनों का सेम है तो 320 और हाइट है 75 इस छोटे वाले बड़े वाले ट्राइंगल की और बड़े वाले के लिए 30। कैंसिल करा 2 से इसे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 12,000 और यहाँ आ जाएगा 4800। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 16,800 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ से कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास की एरिया निकालना है इस फिगर का जो हमारे सामने दी हुई है। तो हमने यहाँ पर ये फिगर बना रखी है, ये फिगर दे रखी है, ये यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये दोनों ही एक सी दिखाई दे रही हैं। तो अगर हम ये 6 बचा तो बचेगा इसमें से 8 में से 6 क्या बचेगा 2। 1 सेंटीमीटर अगर इसकी हाइट है तो 1 ही इसकी हाइट होगी। इसके आंसर में थोड़ी मिस्टेक है लास्ट में आंसर शीट में, लेकिन यहाँ जो है वैसे ही आएगा। द फिगर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। पहला ट्राइंगल, फिर रेक्टेंगल, फिर ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की जो बेस है वो 1 सेंटीमीटर है, इसमें डायग्राम में ही दे रखा था, और हाइट है 1 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, दो ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो हमने लिख लिया एरिया ऑफ फिगर बराबर एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
2 का ट्राइंगल का निकाला था तो 2 बाहर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस भी 1 है, हाइट भी 1 है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1, 1 1 जा 1 हो गया। और यहाँ पर रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 6 है और हाइट है वो 1 है, तो 6 1 जा 6, 6 और 1 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारी इस फिगर का आंसर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो फिगर बनाई दिख रही है वो है हमारा एक इस तरह से बनी हुई है। अगर इसे डॉटेड करके मिला दें तो एक रेक्टेंगल और एक ट्रेपीजियम बना हुआ है। देखिए इस फिगर को हमने डॉटेड लाइन से मिलाया तो ये 8 है, ये भी 8 होगी, ये 10 है, तो ये 10/8 का एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर ये रेक्टेंगल है तो ये नीचे वाला बन जाएगा ट्रेपीजियम। तो हमें निकालना है इसका एरिया, तो हमने लिखा एरिया ऑफ फिगर इक्वल्स टू, एक हमारा रेक्टेंगल है और दूसरा ट्रेपीजियम, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, ट्रेपीजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो यहाँ पर हमने लेंथ इंटू ब्रेथ, हमारी यहाँ पर लेंथ 10 थी, ब्रेथ 8 थी, बस ही लगाइए। फिर हाइट इसका 1/2 पैरेलल साइड है 6 और 8, तो 6 और 8, और हाइट है इसकी 5, तो 5। तो ये हो गया 80 और ये 6 और 8 14, कैंसिल करा, 7 आ गया, 7 5 35, दोनों को ऐड करेंगे 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट विल बी द एरिया अगर साइड ऑफ द स्क्वायर डबल कर दी जाए, रेक्टेंगल की डबल कर दी जाए, बेस और एल्टीट्यूड पैरेललोग्राम का हाफ कर दिया जाए, क्या होगा। तो पहले स्क्वायर तो सिंपल ही रही होगी, बाद में डबल की होगी या हाफ की होगी। तो पहले हम स्क्वायर की साइड को लेंथ को ऐड करेंगे a। जब साइड a है तो इसका एरिया बन जाएगा स्क्वायर का, साइड स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर। अब साइड को करा जा रहा है डबल, तो नाउ न्यू साइड हो जाएगी 2a। अब एरिया कितना हो जाएगा, तो साइड स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर। पुराना एरिया था a स्क्वायर, नया बन गया 4a स्क्वायर, तो ये पुराने वाले का कितना गुना हो गया, 4 टाइम्स। तो न्यू एरिया विल बी 4 टाइम्स। सिंपल। सेम यहाँ पर रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होंगी, तो हमको ऐड कर लिया है हमने x एंड y। तो x एंड y, तो इसका एरिया हो जाएगा x इंटू y। तो इसका नया साइड जो है वो डबल की गई है, तो 2x हो जाएंगी, 2y हो जाएंगी। एरिया तो वैसे ही निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है 2x, ब्रेथ है 2y, 2 2 जा 4xy। पुराना एरिया हमारा xy था, नया एरिया हो गया 4 इंटू xy, मतलब पुराने वाले का 4 गुना, तो 4 टाइम्स ओल्ड। नेक्स्ट है इसके बाद पैरेललोग्राम। इसमें क्या करा गया है, इन्हें हाफ करा गया है। बेस और एल्टीट्यूड हमने लेट कर लिया x एंड y। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो एरिया हो गया बेस इंटू एल्टीट्यूड xy। न्यू बेस और एल्टीट्यूड दोनों को हाफ करा गया है, तो x/2 और y/2। एरिया निकालेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में 4 आ गया। पुराना एरिया था ये देखिए, उसका कितना आ गया 4, मतलब 1/4 हो गया नया वाला पुराने वाले का, कम हो गया। अभी तक बढ़ रहा था, अब यहाँ पर कम हो गया। नेक्स्ट में है आपको ट्राइंगल की बेस और एल्टीट्यूड को हाफ करना है, तो ये आप अपने आप करेंगे, बहुत ही सिंपल है। 3 पार्ट्स हो चुके हैं, तो आप नेक्स्ट पार्ट खुद से कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपको डायग्राम देखने में थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा होगा, लेकिन आप जैसे बनाएंगे तो बहुत आसान लगेगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ए। वैसे आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर बनाना पड़ जाए तो ए। फिर आप क्या करेंगे, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए, यहाँ से फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये। इसके बाद इन्हें मिला दीजिएगा ऊपर से, तो बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। देखिए जो फिगर है इसका पूरे का अकेले का कोई एरिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस फिगर को डिवाइड करा गया। देखिए एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, ट्रेपीजियम, तीसरा ट्राइंगल, फिर ट्राइंगल, फिर ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, ट्राइंगल। तो ये जो फिगर है हमने इसे डिवाइड करा है 7 पार्ट्स में। ये हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ, 6, 7। नंबर आप कैसे भी डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्स्ट पार्ट जो है वो ट्राइंगल की शेप में है, उधर से देखेंगे तो अब ये हमारा बेस और ये हमारी हाइट। हम इसका क्या करेंगे, सभी एरिया पार्ट का एरिया हम अलग अलग निकालेंगे और इन्हें फिर बाद में ऐड कर देंगे। तो हमने फर्स्ट पार्ट का एरिया निकाला 1/2, बेस हो गया 20, हाइट हो गई 25, तो 1/2, 2 से इसे कैंसिल करा, आ जाएगा आंसर 250। ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट जो है वो हमारा ये है, ये भी ट्राइंगल है, ये हमारा बेस है। देखिए बेस को ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक बेस है इसका,
तो हम इसे ऐड करेंगे, 20 + 30 हो जाएगा 50, हमारा बेस रहेगा तो 50 लगाया गया है। और हाइट है हमारी 44, तो 44 लगेगी। इसका ध्यान रखिएगा, 30 मत लगा दीजिएगा। कैंसिल जो हो सकता है उसे कैंसिल करा, मल्टीप्लाई करा, ये सेकेंड पार्ट का एरिया आ गया। थर्ड पार्ट पर आते हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या बना हुआ है, ये और ये पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है। तो ये जो फिगर बनी हुई है वो है ट्रेपीजियम। तो हमने लिखा एरिया ऑफ थर्ड पार्ट 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड होती है, तो पैरेलल साइड 25 और 56 का ऐड करा इनटू हाइट, और हाइट यहाँ से यहाँ तक PR 30 और 35 को ऐड करेंगे तो 65 आएगा। तो यहाँ से हम इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा ये है, ये भी ट्रेपीजियम है जिसमें कि ये पैरेलल साइड है और हाइट हो जाएगी 45 + 15। तो 45 फोर्थ पार्ट का एरिया निकाला गया है। पैरेलल साइड हमारी ये हो जाएंगी और ये हमारी हाइट हो जाएगी 60। तो इसका एरिया इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए हमारा एक ट्रेपीजियम बना हुआ है फिर से, तो हमने फिर से सम ऑफ पैरेलल साइड 44 और 10 को ऐड करा है और हाइट है उसकी यहाँ से यहाँ तक QS, तो 35 और 45 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 80। मल्टीप्लाई की सॉल्व किया, आ गया। इस 2 से इस नंबर को मत काट दीजिएगा क्योंकि ये भी प्लस में है, ये मल्टीप्लाई में था इसलिए ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट सिक्स पार्ट है। सिक्स पार्ट हमारा देखिए ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया निकला है। सेवन पार्ट हमारा ट्राइंगल है, उसका एरिया निकाला है। और फिर एरिया ऑफ फिगर, पूरी फिगर को हमने क्या करा, सबको साइड ऐड कर दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया 9210 मीटर स्क्वायर। आसान है, बस आपको फिगर को डिवाइड करना है अलग अलग पार्ट्स में, और एरिया आप निकाल चुके हैं ट्राइंगल का, ट्रेपीजियम का, तो बहुत आसान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसके बाद 22। ये फिगर बनी हुई है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये मैंने यहाँ बना भी दी है। ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है। शेप में दिखाई दे रहा है कि स्क्वायर है, लेकिन ये देखिए लेंथ है 20 और इस यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो ये रेक्टेंगल है। ये हमारा ट्रेपीजियम है, ये हमारा ट्राइंगल है। नंबरिंग कर दी है 1 2 3। फोर्थ वाला पार्ट भी ट्राइंगल है, फिफ्थ वाला पार्ट फिर से ट्रेपीजियम है, सिक्स वाला पार्ट ट्राइंगल है। तो ये हमारे 6 फिगर्स हैं, इसका आप एरिया निकालेंगे और इन सबको ऐड कर देंगे। तो जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम आप इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 22 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉलिड, जिसमें आप क्यूब और क्यूबाइड पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल पर इस तरीके से बने रहें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टाटा।